हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग मेनली आर ओ के लिए जो हिंदी में पूछे जाते हैं 60 नंबर के प्रश्न, उसके लिए पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के आखिरी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, इन सब से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको पर्यायवाची के अन्य शब्द जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको बताएंगे। मेरे पास नोट्स भी है, उसको भी नेक्स्ट टाइम शेयर किया जाएगा। चलिए अभी आप लोगों को बताते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, मछली, दुर्गा या फिर लक्ष्मी। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आयोग ने दो आंसर्स को सही माना था। पहला माना था ए सुंदरी और दूसरा माना था दुर्गा। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन जैसे आंखों वाली, यानी कि मछली की आंखों वाली। तो दुर्गा को भी उसने सही माना है और सुंदरी को भी। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही होगा। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यायवाची शब्दों को बताने की कोशिश करेंगे जितना भी मुझे पता होगा। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो इसमें से मैक्सिमम है सांप का पर्यायवाची, लेकिन तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है, नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसलिए हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो है घोड़ा, मतलब तुरंग। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाग का और पर्यायवाची शब्द है सर्प, विषधर के अलावा भुजंग बोलते हैं, व्याल, उरग, पन्नग, सांप, सारंग। सारंग भी बोलते हैं। अच्छा, सारंग घोड़े को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं और सांप को भी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब है। और घोड़े का क्या होता है? तुरंग है, घोड़ा है, वाज है, घोटक है, अश्व है। ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसुर और निशाचर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है हम लोगों का। भुसुर ब्राह्मण को बोला जाता है, जबकि राक्षस, दानव, निशाचर ये सारे के सारे आपके राक्षस का मतलब दैत्य का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं हम लोग ब्राह्मण का क्या क्या बोलते हैं। हम लोग विप्र बोलते हैं, भूदेव बोलते हैं। भूदेव एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। महिषुर बोलते हैं और द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को। आप लोग दो मेनली याद रखिएगा। महिषुर, ये महिषुर मतलब महिषासुर टाइप का आप लोग दैत्य या दानव में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थे। महिषुर आपका है ब्राह्मण और भुसुर ब्राह्मण, भूदेव ब्राह्मण। राजा के साथ भूदेव को डाला जाता है अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, अगर जो राजा का पर्यायवाची पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, तड़का, प्रसून और हेरम्ब। इन चारों में आप लोग आंसर गेस करिए। तो रुख का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो होता है विटप। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही होता है विटप। तड़का, प्रसून और हेरम्ब ये तीनों यहाँ पर हम लोगों का सही शब्द नहीं होगा। इसका रुख का अन्य पर्यायवाची शब्द है वृक्ष है, पेड़ है, द्रुम है, पादप है, विटप है। हेरम्ब यहाँ पर जो दिया है ये गणेश भगवान जी का पर्यायवाची शब्द होता है। गणेश भगवान जी को हम लोग हेरम्ब भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये बात बताना है कि इस क्वेश्चन को आयोग ने अपने एग्ज़ाम में नंबर नहीं दिया था, मतलब इसे हटा दिया था। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी को बोलते हैं, चतुरानन, कमलासन ये सब ब्रह्मा जी को बोलते हैं। चतुर्भुज हम लोगों का सही होगा, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु के और पर्यायवाची जो पूछता है अक्सर मुकुंद पूछता है, गोविंद, जनार्दन, चक्रपाणी, हरि, नारायण, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, ये सारे आपके विष्णु भगवान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। और ब्रह्मा जी के कमलासन आप लोग देख ही रहे हैं। चतुरानन, चतुर्मुख, उनके 4 मुख हैं इसलिए। पितामह विरंची बोलते हैं, विरंची और स्वयंभू, वो स्वयं से प्रकट होने के लिए स्वयंभू। और प्रजापति बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। स्वयंभू, प्रजापति ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद। इन चारों में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर के पर्यायवाची शब्द शलभ नहीं है। इसका शलभ का अर्थ होता है पतंगा। ए ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद
ये तीनों आपका इसका है। इसके अलावा अली भी बोलते हैं और सारंग भी बोलते हैं, भ्रमर सारंग भी बोलते हैं। अच्छा, सारंग सूर्य को भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, सारंग सूर्य को भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचरीक शिलीमुख मिलिंद। नेक्स्ट है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुरंदर, मध्वा, कहीं कहीं मध्वा भी लिखा आता है, शक्र है, गणाधिपति, गणाधिप, इनमें कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इन विकल्प में गणाधिप नहीं है, जबकि अन्य तीनों पुरंदर, मध्वा, मध्वा आधा ध करके आता है, और शक्र, शक्र इंद्र को ही बोलते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा इनका और जो है पर्यायवाची शब्द इंद्र का, जैसे सुखति बोलते हैं, देवराज, महेंद्र, शचीपति, सुरेंद्र, पुरहुत, यासव, मेघ वाहन, ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्वा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मध्वा एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश, इसमें किसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ? तो इसका ऑप्शन होगा बी यानी कि ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को हम लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा के और पर्यायवाची अभी आपको बताए हैं, पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, सृष्टा बोलते हैं, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन, आत्मभू, स्वयंभू, ये सारे उनके ब्रह्मा जी के हैं। विष्णु भगवान जी का आप लोगों को बताए ही हैं। विष्णु भगवान जी का एक अक्सर पूछता अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, गरुड़ ध्वज, ये सारे। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर महेश यानी कि शंकर भगवान जी का क्या है? तो शंकर भगवान जी का पूछता है अक्सर उमापति, शिव, महेश, महादेव, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, मदनारी, चंद्रमौली, ये सारे हैं। चंद्रमौली और मदनारी आप लोग याद रखिएगा। गणेश भगवान जी का भी आपको बताया है। हेरंब है, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन, ये सारे गणेश भगवान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोगों को मैक्सिमम पर्यायवाची शब्द बताने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, मृत्यु और सेवक। तो इसमें से दास का, अच्छा ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनुचर, मृत्य और सेवक, ये तीनों दिया हुआ है, तो ये आपका पर्यायवाची शब्द है दास का। परिकर भी बोलते हैं, लेकिन आयोग ने परिकर को पहले माना, बाद में इसका आंसर जब थोड़ा सा कुछ बच्चे गए तो इसको हटा दिया था, इसका मतलब नंबर सबको कॉमन मिल गया था। परिकर भी लेकिन दास का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पे पर्यायवाची का ही पर्यायवाची पूछ लिया है, तो इसको बोलते हैं समानार्थी। पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द, उसको बोलते हैं पर्यायवाची। विलोमवाची, विलोम शब्द, प्रतिविलोमवाची, ये भी दिया हुआ है। समानाभास, ये सारे नहीं, समानार्थी इसका सही सटीक जो होता है अर्थ वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, भागीरथी, यामिनी और कालिंदी। कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी और कालिंदी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। इसमें यमुना का जो पर्यायवाची होगा वो कालिंदी होगा। कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, ये सारे यमुना के पर्यायवाची नहीं हैं। कालिंदी बोलते हैं यमुना जी के पर्यायवाची शब्द को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? आप लोगों को इसमें ध्यान देना होगा, यहाँ पर नहीं है पूछा है। रात्रि, रजनी, तम और निशा। तो इसका निशीथ का मतलब क्या होता है? रात को ही निशीथ बोलते हैं। तो रात्रि, रजनी और निशा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे निशीथ के, जबकि तम जो है हम लोगों का सही आंसर होगा। तम होता है अंधेरा या अंधकार का पर्यायवाची शब्द। जब निशीथ होता है रात्रि, रजनी और निशा जो दिया हुआ है। तम यानी कि अंधेरे का और पर्यायवाची शब्द है तिमिस्त्रा, तिमिर या ध्वात भी बोलते हैं, ये निशीथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंधकार, तम, निशीथ, तिमिस्त्रा, तिमिर या ध्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची है, अब आपको बताना इसमें है कौन सा? मार्तंड, भास्वर, प्रकाश और तेज।
तो इसमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मार्तंड। यहाँ पे बी ऑप्शन ऊपर हो गया, बी ऑप्शन सही है, मार्तंड होगा सूर्य का पर्यायवाची। भास्वर, प्रकाश और तेज ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा सूर्य के पर्यायवाची में बहुत ज़्यादा पूछता है अक्सर, तरड़ी किसका है? तो तरड़ी बोलते हैं आपको सूर्य को ही। इसके अलावा बोलते हैं आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सारा आप लोग तो पढ़े ही होंगे। लेकिन तरड़ी पूछता है तो तरड़ी है, ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद मतलब कमल, तो मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज यहाँ पे दिए गए हैं। तो दिए गए विकल्पों में मिलिंद जो शब्द है अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पंकज, जलज, अंबुज यानी कि कमल अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। पंकज, जलज, अंबुज, सरसिज, राजीव, अम्भोज, सरोज, नलिन, अरविंद, ये सारे चीज़ आपको बोलते हैं कमल को, जबकि मिलिंद जो बोलते हैं वो भंवरे को बोलते हैं। भंवरे का भी आपको ऊपर भी बताया हुआ है मैंने। शिलीमुख बोलते हैं, चंचरीक बोलते हैं और मिलिंद बोलते हैं। ऑप्शन में था, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर भंवरा कहाँ पे, हाँ ये लास्ट में डी ऑप्शन मिलिंद दिया है जो कि भंवरे का पर्यायवाची है। तो ये मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं होगा। नीचे दिया है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। तो बिजली को तड़ित भी बोलते हैं, चंचला भी बोलते हैं और दामिनी भी बोलते हैं। वितुंडा नहीं होगा, ये वितुंडा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का क्या पर्यायवाची होगा? प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या फिर प्रज्ञा। तो इसका प्राची का पर्यायवाची शब्द होगा पूर्व। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है हम लोगों का, प्राची का होगा पूर्व। नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर, कूल, जलधि और ऊर्मी। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है क्या होगा? इसमें ऊर्मी होगा। पुष्कर, कूल और जलधि ये तीनों तरंग शब्द के पर्यायवाची नहीं है। तरंग के और हम लोग देखते हैं लहर होता है, हिलोर होता है, वीची भी बोलते हैं, तरंग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल का पर्यायवाची है प्रमोद, कांतार, विश्रांति और दिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग गेस करिए। जंगल का होगा कांतार। सी शब्द सी आंसर हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। सॉरी, इसमें सी आंसर सही होगा कांतार। अभी मूवी भी आई है कांतारा, तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे कांतार सही होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ पर। क्रोध का क्या होगा? संताप, वैमनस्य, अमर्ष और भांति। इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा? तो क्रोध का वैमनस्य होगा पर्यायवाची शब्द। सी क्रोध का यहाँ पर अमर्ष होगा, सॉरी वैमनस्य नहीं अमर्ष होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होगा। संताप, वैमनस्य और भांति ये तीनों नहीं होगा। जीव का पर्यायवाची देखते हैं। जीव को बोलते हैं वाचन, रसना, ध्वनि और जीव। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो जीव का पर्यायवाची जो है वो है रसना। रसना बोलते हैं जीव का पर्यायवाची। बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि, उरग, सरीसृप, सिंधु, अपवनाश। इसमें से अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है इसमें कौन सा होगा? तो बी सरीसृप यहाँ पे ऑप्शन है। अहि, उरग, सिंधुर, पवनाश। अहि मतलब होता है घोड़ा, तो इसका सब सही होगा, लेकिन यहाँ पर सरीसृप नहीं होगा। इसमें हम लोगों का सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन सरीसृप सही है। नेक्स्ट है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का क्या पर्यायवाची होगा? इसमें सही आंसर आप लोग गेस करिए। सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृत या चातुर्दिक। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है प्राकृतिक। नैसर्गिक या प्राकृतिक, सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। सत्कृत, चमत्कृत और चातुर्दिक ये समानार्थ मतलब बोलने में समानार्थी हैं, लेकिन अर्थ में नहीं है।
प्राकृतिक और नैसर्गिक एक ही बात होता है, तो ये उसका पर्यायवाची शब्द हो गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा है कटि, हस्त, पाड़ी और कर। तो कर, पाड़ी और हस्त ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। कटि जो होता है वो कमर को बोलते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, हाथ का कटि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा नहीं है, ये रिपीटेड है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अलग है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश, दिनकर, दिनेश, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि विभाकर नहीं है। विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्र, ताप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट अगर जो आप लोग देख रहे होंगे तो कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर मैं पिन कमेंट में दे देती हूँ, आप लोग अपनी तरफ से गेस करके वो पोल वाले क्वेश्चन में आप लोग कर सकते हैं। पहला चंद्रताप चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक, इन सब में से क्या ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक नहीं है। चंद्रताप, चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, नहीं है तो क्या है वो मयंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो नहीं है वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। पद्मा लक्ष्मी जी को बोलते हैं, जबकि इनको क्योंकि वो कमल पे आसन मतलब उनका आसन कमल है, और इनको बोलते हैं आपको हंस वाहिनी। तो वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, भारती सरस्वती जी का ही है, लेकिन पद्मा नहीं है, पद्मा लक्ष्मी जी का है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन श्री कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं, तो किसका पर्यायवाची है? राम, विष्णु, ब्रह्मा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण है जनार्दन शब्द का पर्यायवाची, जबकि मतलब दोनों हो सकता है, विष्णु भगवान भी हो सकता है। आयोग ने विष्णु भगवान जी को जनार्दन का पर्यायवाची माना है, जबकि कृष्ण भगवान जी का भी नाम जनार्दन ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलधि, जलद और वारिद समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलधि, जलद, वारिधि और पयोधि इसमें से जलद जो बोलते हैं ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष और हरि। तो शिव जी का पर्यायवाची रुद्र होता है। शिवालय उनके मतलब मंदिर को बोलते हैं, रुद्राक्ष एक फली होता है उसको बोलते हैं, और हरि ब्रह्मा विष्णु भगवान जी का है। तो यहाँ पे शिव का पर्यायवाची रुद्र होगा, बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। 30 तक आया था क्वेश्चन, लेकिन मैंने 29 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।